जिस दिन से चला हूँ मुड़कर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मुड़कर नहीं देखा, आंखों ने मेरे कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो ये शेर मैंने आज एक इंसानी फरिश्ते, हमने फरिश्ते सीरीज शुरू किया है, उसमें हम इंसानी फरिश्ते दिखाने शुरू किए हैं। ये शेर मैंने आज के जो हमारे इंसानी फरिश्ते हैं उनके बारे में कहा। अगर मैं और दो चार शेर कह दूं तो वो यकीनन सही होंगे, गलत नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि वक्त का तकाजा होता है तो इतना ही हम कह पाए। आपके बारे में एक बात और कही जा सकती है, क्योंकि मैं उनका तालिब इल्म यानी स्टूडेंट रहा, मेरी दोनों बहनें उनकी स्टूडेंट रही, मेरे वालिद को ये अपना बड़ा भाई मानते रहे सारी उम्र। तो मैं एक बात आज के हमारे जो इंसानी फरिश्ते हैं उनके बारे में ये भी कह सकता हूँ कि ये कहा जाता है कि अगर कोई मरीज़ सीरियस भी हो, बहुत सीरियस हो, उसको सर हमारे एक बार हाथ रख दें, स्टेथो रख दें, तो वो पेशेंट ठीक होकर बैठ जाता था। मतलब इतनी अल्लाह ने, रब ने, बाबा जी ने इतनी शफा, इतनी शफकत इनके हाथों में दी है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही रहा है, मरीज़ मरीज़ मरीज़, पेशेंट्स और मेडिकल रिलेटेड स्टूडेंट्स। इसके अलावा इन्होंने ज़िंदगी में इन दो कामों के अलावा और कोई काम नहीं किया। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों ऐसे इंसानों को मिलना, देखना। तो मैं फिर कहूँगा कि जितने हमारे सामीन हैं आज, वो बहुत खुशकिस्मत होंगे कि जो ऐसे इंसानी फरिश्ते को देख पाएंगे। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान खुसूसी या फरिश्ते, इंसानी फरिश्ते डॉक्टर जनक राज सचदेवा साहब से। आपने बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने इतनी ज़्यादा मेरी तारीफ कर दी है कि मुझे हजम नहीं हो गई इतनी। सर ये तो मैं जानता हूँ, देखिए पंजाब जानता है। देखिए, पेशेंट्स को ठीक करने वाला खुदा है, भगवान है, खुदा है जी। तो जो डॉक्टर्स हैं उनका रोल तो सिर्फ दवाई देना है। जी सर। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो साइकोलॉजिकल प्रेशर के नीचे होते हैं। जी सर। तो डॉक्टर का रोल सिर्फ मेडिसिन देना ही नहीं, जी सर, पेशेंट की साइकोलॉजी को भी इम्प्रूव करना होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर को। पेशेंट टाइम मांगता है। जी सर। कम पेशेंट देख लो, पर टाइम पेशेंट के लिए जितना टाइम निकाल सकते हो निकाल लो। सो मेरा शुरू से ऐसा असूल रहा है कि पेशेंट को सेटिस्फाई करना जहाँ तक हो सके, ठीक है। दूसरे पेशेंट्स वेट कर सकते हैं जी, पर जहाँ तक हो सके पेशेंट को सेटिस्फाई किया जाए। बाकी डायग्नोसिस बनना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आदमी मिस भी कर जाता है। कोई भी आदमी 100% डायग्नोसिस अभी तक नहीं कर सकता, गलतियां भी होती हैं। गलती को बाद में एनालाइज करना भी हमारा फ़र्ज़ है कि हमने क्यों ये प्रॉब्लम मिस किया क्या। तो बाकी जहाँ तक कोशिश होती है वो ठीक तरह से डायग्नोसिस बनाया जाए। जहाँ इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है वहाँ इन्वेस्टिगेशंस करवा लो, और बाकी पेशेंट्स को अच्छी तरह सुनो, उनके रिश्तेदारों को अच्छी तरह सुनो। कोई छोटी सी लीड किसी वक्त आ जाती है डायग्नोसिस की तरफ, छोटी सी लीड आ जाती है डायग्नोसिस की तरफ, तो वो आपको सीधे, अगर छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम इसका पॉइंट मिस कर जाओ तो डायग्नोसिस उसका कुछ चेंज हो जाता है। सो कोशिश यही होनी चाहिए एज डॉक्टर्स कि पेशेंट को अच्छी तरह सुनो, पेशेंट उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी कोलैबोरेट हो जाए रिश्तेदारों से। जी सर। तो जहाँ तक हो सके पहले पेशेंट्स को सुना जाए, फिर एग्जामिनेशन, at third level are investigations, and once diagnosis is made, diagnosis are only investigations are only supportive. जी सर। तो then treatment becomes easy. जी सर। सर एक बात आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, आपका 40-45 साल का, 50 साल का तजर्बा हो चुका है मेडिकल फील्ड में सर,
आप सर ये अपने 40-45 साल के या 50 साल के, मैं 57 में मैंने क्वालिफाई किया। अच्छा सर, अमृतसर मेडिकल कॉलेज, उस वक़्त एमडी वहाँ की। अच्छा एमडी वहाँ की आप? आया, वहाँ मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया एज सीनियर लेक्चरर। जी। देन आई मूव्ड ऑन टू पटियाला इन 69 एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कोई सर 50-60 साल का आपका, 60 साल से ऊपर का तजुर्बा है? तो आई हैव एंजॉयड माई मेडिसिन, माई लाइफ। सर ये किसी चीज़ की कमी नहीं रही, बच्चे अच्छी एजुकेशन पा गए हैं, वन ऑफ योर सन इज, पैसे की भी कमी नहीं रही, बिल्कुल सर। तो किसी तरफ मुश्किल नहीं हुई। जैसे सर, ये कहा जा सकता है सर, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से पूरे मुतमईन हैं, पूरे सेटिस्फाइड हैं, कोई इच्छा कोई तमन्ना बाकी हो? और क्या सोच सकता हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, प्रोफेशन ने मुझे सब कुछ दिया, लोगों ने मुझे सब कुछ दिया। ग्रेट ऑफ यू सर। मैं जब मैं पटियाला आया 69 में जी, तो उस वक़्त पटियाला इतना ज़्यादा एक्सपेंडेड नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरा बेटा कहे यहाँ तो गांव है, हम गांव में नहीं रहेंगे, अमृतसर जाना है वापस। अमृतसर बहुत बड़ा था जिस वक्त। तो एक दफ़े मेरी ट्रांसफ़र भी हो गई, मेरी किसी दोस्त खास के अगेंस्ट हो गई जी, तो मैंने उसको स्टे कर दिया। ठीक है। तो पटियाला लोगों ने मुझे बड़ी अच्छी तरह रिसीव किया है। जी, तो मैंने देखा पटियाला में मेरी एक्सेप्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा सर। तो फिर मैं पटियाला में ही रह गया। तो पटियाला में ही चल रहा हूँ। पटियाला के लोगों ने, पटियाला के जो सराउंडिंग एरिया हैं, काफ़ी दूर तक पटियाला का फीडिंग एरिया रहा है, अबोहर, गंगानगर वगैरह इलाका पटियाला का फीडिंग एरिया रहा है इतनी दूर तक। तो लोगों ने बहुत इज्जत दी, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत, और मैं क्या और विश कर सकता। सर आपको याद होगा कि जब हमने पीछे वो हॉस्पिटल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तब हमने ये जिक्र किया था, कुछ आप या आप जैसे आपके जो कंटेम्प्रेरी थे, डॉक्टर स्वारोंवाला, डॉक्टर एन.टी. अग्रवाल, मैडम सरीन, डॉक्टर तनवन सिंह, डॉक्टर सोनलाल, हाँ, ये दूर दूर से मरीज कॉल हॉस्पिटल तो आते थे, लेकिन आपके नाम से भी आते थे। हर कहते हाँ भी डॉक्टर जनका शहदेव है, चल यार वहाँ दिखा। नहीं तो है ही। तो आपके नाम से हमारा हॉस्पिटल चलता था। आई एंजॉयड अ गुड आपके नाम से चलता था, मैडम सलीम के नाम से चलता था। बड़ी अच्छी पैट्रोनेज रही लोगों से। एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर यू इज योर स्टूडेंट। जी सर, जी सर। अगर आप लड़कों को अच्छी तरह पढ़ा रहे हो, लड़कों के सामने आप अच्छा डायग्नोसिस बना रहे हो, अच्छी ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो रेपुटेशन स्टूडेंट्स के थ्रू चली जाएगी। तो जो हमारे स्टूडेंट्स दूर से भी आ रहे थे, अबोहर वगैरह वगैरह, तो वो हमारी रेपुटेशन वहाँ ले जाते हैं। तो पेशेंट्स टीवी के थ्रू नहीं, टीवी एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं आते, फॉल्स एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं आते, वो आपके स्टूडेंट्स के थ्रू जाती है आपकी। बात बताइए, अभी आपने इतना लंबा आपका तजर्बा है, आज की जो यंग जनरेशन है, जो आज के बच्चे आज मेडिकल में आ रहे हैं, उनको आप लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मेरा ये मानना है कि चाहे जो मर्जी हो सर, चाहे जो मर्जी कमर्शियल हो गए सर, लोग अब भी आपको फॉलो करते हैं सर। ऐसे है, देखिए एक्सपेंशन बड़ी हो गई है जी, मेडिकल कॉलेजेस की एक्सपेंशन हो गई, बहुत हो गई सर। तो फैकल्टी की शॉर्टेज हो गई जी, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हो गए, तो अच्छे टीचर्स की भी कोई कमी नहीं जी, अच्छे स्टूडेंट्स की भी कोई कमी नहीं, पर थोड़ी सी डाइल्यूशन तो हो ही जाएगी ना। जब फैकल्टी पहले 150 बच्चों के लिए 18 की थी मेडिसिन में, अब 200 या 250 बच्चों के लिए फैकल्टी उससे कम है, 250 हो गए सर। हाँ, उससे कम है फैकल्टी। तो फैकल्टी भी की कमी हो जाएगी। तो बाकी ओवरऑल थोड़ी सी डाइल्यूशन तो है, पर देखिए कोई मैसेज सर, देखिए कोई इंटेलिजेंस में बच्चों की कोई कमी नहीं है। आजकल आईटी और इतनी चीज़ों से बच्चों
काफ़ी एडवांस्ड है। बिल्कुल सर। द टाइप ऑफ मेडिसिन आजकल जो चल रही है, हमें तो समझ भी नहीं आएगी इस वक्त कि आजकल क्या क्या चल रहा है, बच्चे इस लेवल पे पहुंच गए हैं। जी सर। सो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ गुड टीचर्स और गुड स्टूडेंट्स। तो डिवोशन, ये आपका मैसेज बस मेजर पार्ट इज डिवोशन ऑन द पार्ट ऑफ Towards the टीचर्स profession. एंड ऑन द पार्ट ऑफ It स्टूडेंट्स। should be devotional for both the team, Yes. students as well as medical Yes. teachers. A student is always a good teacher for the professors also. Yeah. Listen to your students at especially postgraduate levels. So there's no shortage of learning. A doctor has to be a student all his life, because और ये सिर्फ आप नहीं किताब से नहीं पढ़ सकते, योर colleagues जो आपके साथ they also help you, your students help you. जी। So it's a two-way movement of studies. ठीक है सर, हम आपसे इजाज़त लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलो। और मैं रब से, वाहेगुरु से एक दुआ ये मांगूंगा कि हमारे लीजेंड कह लीजिए, फरिश्ते कह लीजिए, इनकी उम्र दराज हो और सेहतमंद रहें। और जितने सामीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सर के तजर्बे से, एक्सपीरियंस से, उनके मैसेज से कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करें, तभी हमारा ये प्रोग्राम बनाने का फ़ायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। खुदा हाफिज़ दोस्तों। थैंक यू सर। Thank you.